क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ पता करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपके पास डिफरेंट मेथड्स आएंगे जिसमें आपको इसकी वैल्यूज़ पता करनी होंगी। आपके पास फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम एक की जगह पे दूसरे को रख देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होते हैं, या एक्स है या वाई है। तो हम क्या करेंगे, या तो x की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट करेंगे या y की जगह पे x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट करना है उसकी वैल्यू हमने जो निकालनी है वो हम इजी वैल्यू निकाला करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सब्स्टिट्यूट करना है तो या तो मैं यहाँ से x की वैल्यू या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये वाली वैल्यू है x की। अब जिस वैल्यू इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकालनी है उसके ऑपोजिट में आपने इक्वेशन लेनी है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करोगे, अगर सेकंड में से वैल्यू निकाल रहे हो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो आपके पास x की वैल्यू थी 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं लिख रही हूँ 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई एज इट इज़ 4 एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस वाई प्लस वाई 2y, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। ये 14 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। 4 माइनस 14 इज माइनस 10, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट एंड वी विल गेट y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है 5। तो हम इसको नंबर 3 क्वेश्चन में पुट कर देंगे जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी। 14 माइनस वाई है तो ये बन जाएगा 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू 9। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें से हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी। एक सम और करेंगे, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले ये आपके पास बहुत सिंपल इक्वेशन है, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। बट ये सेकंड इक्वेशन अगर काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में कुछ है यानी कि रैशनल वैल्यूज़ है तो उनको टफ लगती है, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं करना तो आप एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2s, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल्स टू 6। तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6 इंटू 6 36। तो ये अब आपके पास दो वैल्यूज़ होगी, फर्स्ट एज इट इज़ है 2s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब जैसा कि हमने कहा था कि आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर या वैसे तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रही हूँ कि s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। अगर आप चाहते तो सेकंड इक्वेशन में से भी वैल्यू निकाल सकते थे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जैसे 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t, s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t डिवाइड 2। बट अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। अगर तो कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों में सेम वैल्यूज़ ऐसे ही आ रही हैं, तो आपको एक वैल्यू निकालनी ही ऐसे ही पड़ेगी। अगर सिंपल वैल्यू जैसे एस इक्वल टू 3 प्लस टी बिल्कुल सिंपल वैल्यू आ रही है तो आप सिंपल वैल्यू की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है आपने। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी वैल्यूज़ ईजी लगती हैं। सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, एस की जगह पर मैंने पुट कर दिया 3 प्लस टी, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज इसके बाहर इसका कोफिशिएंट 2 है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो अब बाहर 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 विच विल बिकम 5t इज इक्वल टू 36। 6 राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा विच गिव्स द वैल्यू 30, और 5 को डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू आपके पास है 6। अब t की वैल्यू 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 प्लस 6 इज़ 9। तो ये आपके पास एस और टी की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट सम है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें भी हम
फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, माइनस को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये इनके साइन चेंज हो गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो इसको मैंने लिखा 3x माइनस 3। तो सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर दो। पुट करने के बाद आपके पास आ रहा है 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये वैल्यू तो आपके पास बिल्कुल ठीक है कि 0 0 के इक्वल ही होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास x और y की कोई स्पेशल वैल्यूज़ नहीं आई, कि यहाँ पे कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, y की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, बट ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आपको इनके सेम सोल्यूशन इंडिकेट कर रही है। सेम सोल्यूशन यानी कि अगर x1 है तो y1, x2 है तो y2, x3 है तो y3 है, यानी कि जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी। तो ये आपके पास सोल्यूशन बनता है मैनी सोल्यूशन। अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई सोल्यूशन आ जाता है तो वो है यूनिक सोल्यूशन। अगर सॉल्व करने के बाद आपके पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड सेम रह जाते हैं तो मैनी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 आ जाता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 1 0 के इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब फिर इसका सोल्यूशन नो सोल्यूशन में होना था। नेक्स्ट हमें 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे अगर आपको पॉइंट्स में टिपिकल लग रहा है ये सम, तो आप इसमें से पॉइंट को रिमूव कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने किया यहाँ पे। ये पॉइंट को रिमूव करके 10, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करके 10, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करके 10, बिकॉज पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो फिर इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल वैल्यू है आपके पास। सेकंड इक्वेशन में भी सेम है आपके पास, यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इनको आपने सेम पिछले मेथड की तरह सॉल्व कर लेना है और आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेकेंड सम है इसका, सेकेंड पार्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। उन्होंने कहा कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, उसके बाद आपने जो इसका सोल्यूशन होता है उससे आपने इसमें से m की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में से। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब यहाँ पे अगर हमारे पास किसी एक का कोफिशिएंट 1 होता तो हम उसकी वैल्यू ही निकालते। अगर मान लो y का कोफिशिएंट 1 होता तो मैं सिंपल y की वैल्यू निकालती, वो इजी हो जाता, बट यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आपने वैल्यू निकालते वक्त ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि किसका कोफिशिएंट 1 है। जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1, y का भी 1 था, तो किसी की भी वैल्यू निकालो ईजी ही होगी। यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1, तो y की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, ये -3y और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। अब ये वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y, माइनस 3y माइनस 4y इज माइनस 7y। 11 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस 35, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू है 5। अब ये y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, 11 माइनस 15 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 विच गिव्स द -2, तो x की वैल्यू है -2। तो उन्होंने कहा है हैंस फाइंड दिस, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हैंस का मतलब है कि जो आपने पीछे सॉल्व किया उसी से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। y की वैल्यू थी आपके पास -5 और x की वैल्यू थी -2। y की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो सॉल्व करके आपके पास m की वैल्यू -1।